वृंदा दीदी, हाँ। सुनिए। ये अपने पास छुपा कर रखिए, जल्दी कीजिए। छुपा कर रखूं? क्या है इसमें? आज राहुल का जन्मदिन है, तो हम सब ने पैसा मिलाकर उसके लिए गिफ्ट लिया है। उसके लिए गिफ्ट लाए हो? हाँ। क्या है? वो बहुत दूर से आता है और उसके पास घड़ी नहीं है। ओ अच्छा, तो घड़ी लाए हो इसमें? बहुत महंगी तो नहीं है, पर देखने में बहुत सुंदर है। वो मैं समझ गई, लेकिन ये मुझे छुपा के रखने के लिए क्यों कह रहे हो? अरे हमारे पास रहेगा तो वो देख लेगा, इसलिए आपको कह रहा हूँ आप छुपा कर रखिए इसे। और आपके पास रहेगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, मैं रख दूंगी। अरे राहुल, तुम सामान ले आए? हाँ, लिस्ट देख कर लाया हूँ। लो पकड़ो। नहीं नहीं, हम लोग नहीं पकड़ेंगे। तुम एक काम करो, तुम सारा सामान किचन में रख दो। रातुल, तुम जाओ, तुम्हें किचन में सामान रख दो। हम अभी पकड़े जाते हैं। ठीक है, जाओ, तुम अपना काम कर लो। हाँ, मैं इसे रख ठीक देती है। हूँ। देखिए किससे मुलाकात हुई। इनका घर यही है, ये तो इनका ही मोहल्ला है। आपको पता नहीं था? कुछ कहना चाहती हैं? थैंक यू सोमराज। थैंक यू मुझे, पर किस लिए यही तो नहीं पता। मुझे यहाँ पर काम करने का मौका देने के लिए। मैं सच में अभी भी कारण समझ नहीं पाया। सच कहूँ तो पहले मुझे इस काम से थोड़ी आपत्ति थी, लेकिन अब कोई आपत्ति नहीं है। आज मैं सच में स्वीकार करती हूँ, मैं अगर आज यहाँ पर नौकरी नहीं करती तो फिर मुझे पता ही नहीं चलता कि कोई इंसान किसी के बारे में इतना सोच भी सकता है। क्या मतलब? आप तो जानते ही हैं सोमराज, मैं पहले एक हॉस्पिटल में काम कर चुकी हूँ। यकीन मानिए, आज रातुल के जन्मदिन पर आप जो इतनी सारी तैयारी कर रहे हैं, एक बॉस होकर। मैं बॉस नहीं, मैं बस एक दोस्त हूँ। मैं तो पूरा दिन बस इन्हीं लोगों के साथ रहता हूँ ना, इसीलिए मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। जाने अनजाने में हम लोग अपने दुख को, तकलीफ को किसी न किसी से बांटते हैं। तो फिर खुशियाँ क्यों नहीं बांट सकते? जब खुशी और गम दोनों ही बांटेंगे तभी तो दोस्त कहलाएंगे। ठीक, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दोस्ती में तो ऐसा ही होना चाहिए, जहाँ सब कुछ बराबर बराबर बांटना चाहिए। वही तो असली दोस्ती कहलाएगी सोमराज। आज अगर अंकुर कैफे आता तो उसे बहुत अच्छा लगता। वो भी तो अपने ऑफिस में सबसे ऐसे ही मिलजुल कर रहता है। ऐसा माहौल उसे बहुत पसंद है। दोस्ती का नाम सुनते ही आपको जिसकी याद आती है, आपने अपनी सी दोस्त को खुद से इतना दूर कर दिया वृंदा। छी, मैं फिर अंकुर के बारे में सोच रही हूँ। नहीं, अब और नहीं, बहुत हो गया। सोमराज भैया, ओ सोमराज भैया, हाँ? आपने मुझे क्यों बाजार भेजा? क्यों, कुछ लाना भूल गए क्या? अरे भूलूंगा क्यों? आपने जो जो लाने बोला वो सब तो है ऑलरेडी फ्रिज में, अभी एक्स्ट्रा हो गया।
ओ, सब कुछ है, कोई बात नहीं, यूज हो जाएगा, इसमें परेशानी की बात क्या है? अरे आप भी ना क्या ही करते हैं, फिर बासी हो जाएगा तो बोलेंगे फेंक दो। ओ, ठीक ठीक है, कोई बात नहीं। ये पैसे रखिए। ये पैसे क्यों? वो रात के डिनर का पैसा। लेकिन आप तब तक वापस आ जाएंगे। हाँ, लेकिन देखिए, बाई चांस अगर देर हो गई तो आप एक काम कीजिए, तब तक आप फोन करके रात के खाने का ऑर्डर दे दीजिएगा। दरअसल अगर मैं भूल गया तो इसलिए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ये पैसे रखो। सर, इतने पैसे? संभाल कर रखना। वो तो रखूंगा सर, लेकिन सर आप मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? अरे ये पैसे नकली हैं। नकली? सारे पैसे नकली हैं। लेकिन सर, नकली पैसे रखना तो बहुत रिस्की है। थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो तुम्हें असली पैसे कैसे मिलेंगे? आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन सर इन सब को लेकर कोई प्लान है क्या हमारे? अरे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे तुम एक बात बताओ। टुकाई मेरा भतीजा जो है ना, वो आज आया था क्या? नहीं सर, वो तो रात को आएगा। उसने कुछ बताया तुम्हें? हाँ सर, उससे मेरी बात हो गई है, आप उसके लिए चिंता मत कीजिए। अच्छा, तब तो ठीक ही है। अब मैं जो कह रहा हूँ ना, उसे ध्यान से सुनो। ये पैसे मैं कह रहा था सर, नहीं मतलब इतने सारे नकली पैसे रखना, मतलब मैं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस जाऊंगा? इसलिए तो कह रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ पहले वो सुनो। मेरी बात मानोगे तो कोई मुसीबत में नहीं फंसोगे, और अगर नहीं सुनोगे नहीं सुनूंगा तो वो जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहूंगा। बिल्कुल। अब फैसला तुम्हारा है। तो क्या फैसला है तुम्हारा? सुनोगे? हाँ सर, सुनूंगा, जरूर सुनूंगा, लेकिन सर आप बताइए ना, प्लान क्या है? सुनो, तुम्हें जो करना है वो ये है, जैसे ही टुकाई आएगा